नमस्कार, मैं दीपांक जोशी दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु और केतु। जी हाँ, राहु और केतु ग्रह की जो सीरीज है हम आगे ले जाते हुए राहु और केतु के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि राहु और केतु कैसे है, क्या है और इनकी कैसे उत्पत्ति हुई, ये ग्रह दिखते भी है कि नहीं दिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो राहु और केतु की सबसे पहले जो अगर पुराणों में जो उत्पत्ति बताई गई है वो इसी प्रकार है कि हिरण्यकश्यप की जो पुत्री थी उसके उसके गर्भ से सूरभानु नाम का राक्षस पैदा हुआ। उस राक्षस में जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय उस काल में उन्होंने उसका जो भी अमृत पान है वो उसने कर लिया। और इस घटना को देखते हुए सूर्य चंद्रमा ने देख लिया और इसकी जो भी जानकारी है जो भी सूर्य चंद्रमा ने जैसे ही देखा तो वो भगवान विष्णु को उन्होंने बता दिया। तो अब जैसे भगवान विष्णु को पता पड़ा तो अपनी सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया, उसका सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। उसी प्रकार वो राहु और केतु बन गए। अब इनको ग्रह मंडल में इसलिए जगह दी गई क्योंकि इन्होंने इसने अमृत पान तो कर लिया था। तो अब अमृत पान कर लिया था उसके रीजन से इनको तो फिर इन लोगों को ग्रह मंडल में जगह दी गई क्योंकि वो अमरता का प्राप्ति हो गई थी। और इसी प्रकार से इसी घटना की वजह से राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। जी हाँ, और जब ग्रहण योग बनता है तो बहुत दिक्कत देता है। और राहु केतु विशेषतः कलयुग के मेन ग्रह है। जी हाँ, कलयुग जो भी चल रहा है उसमें राहु केतु काफी प्रबल है। कई बार देखा है मैंने कि राहु आपका अच्छा नहीं होता है। राहु जो होता है वो मस्तिष्क है। तो आपको जितनी भी अपनी टेक्नोलॉजी है, जी हाँ, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, हम जो जिस टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं वो सब राहु के अंतर्गत आता है। अच्छा राहु आपको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। जितने भी लैपटॉप्स हो गए, फोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीज देख रहे हो वो सब राहु की देन है। जी हाँ, और साथ में अगर हम बात करें तो जो राहु की नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात, जैसे बम हो गए, आपके जितने भी हथियार हो गए, जैसे बोल सकते हैं वेपन्स हो गए, तो वेपन्स में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब राहु को कॉन्सेप्ट देता है। दूसरा, राहु जो है वो बुद्धि का कारक भी है, रिसर्च का कारक भी है। जितने भी अनवांटेड रिसर्चेस है और अपनी मतलब ये देखा गया है तंत्र क्रियाओं में भी, अगर उसको नॉलेज अच्छा है किसी व्यक्ति को है तो वो राहु की वजह से कहीं ना कहीं होगा या केतु की वजह से होगा। जी हाँ, केतु और राहु दोनों 180 डिग्री 180 डिग्री से है। एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये 180 डिग्री रहते हैं। और एक एक उत्तरायण में है, एक दक्षिणायन में। एक राहु उत्तरायण या दक्षिणायन में दिख रहा होगा आपको। दोनों आप इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो एक दक्षिणायन में एक उत्तरायण में है। किस तरह ये ग्रहण लगाते हैं, किस तरह किस पॉइंट पे चंद्रमा और अर्थ पे मिलते हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही में अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रह होते हैं, ये जो ग्रह जो है हर तरह का मतलब अपनी परिस्थितियां चेंज करते रहते हैं और ये दिखते नहीं है। जी हाँ, ये इनविजिबल है। इनका कोई विजिबिलिटी नहीं दिखती है क्योंकि ये छाया ग्रह है। अब इनकी दृष्टि भी नहीं दिखती क्योंकि ये छाया ग्रह है। तो कभी भी वैज्ञानिक बोलते हैं तो वैज्ञानिक तथ्य व्यू से देखा जाए तो ये नगण्य माने गए, उनके हिसाब से ये नहीं है क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। और अगर अब आध्यात्मिक और ज्योतिष के हिसाब से माना जाए तो ये बहुत प्रभावशाली है और हर जगह वो प्रभाव डालते हैं। राहु की महादशा में इंसान बहुत भटकता है, कई बार उसका मन अस्थिर रहता है, कई बार राहु की वजह से लॉसेस भी बहुत होते हैं। कई बार आपको राहु तो अच्छा है, इन दोनों की ग्रहों की विशेषता ये रहती है कि राहु की अगर जब महादशा शुरू होती है तब तो बहुत कुछ देता है और जब राहु जाता है तो बहुत कुछ ले जाता है। और केतु की महादशाओं में बहुत कुछ ले लेता है और जब जाता है तब वो देते देके जब जाता है तो कुछ दे के जाता है। ये देखा है मैंने कि केतु और राहु की महादशाओं में ये अंतर बहुत आता है क्योंकि दोनों 180 डिग्री पे है। केतु जो है थोड़ा आध्यात्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है और रहस्यमय ग्रह है। वो आपके पुराने पास्ट जितनी भी पास्ट में आपके साथ जो भी घटनाएं हुई वो सब केतु रियलाइज कराता है। केतु के अंदर हर वो नॉलेजेबल चीज है, वो जो बताता है, जो पुराने चीजों को लेके चलता है।
राहु जो है वो नई टेक्नोलॉजी, नया कॉन्सेप्ट लेके चलता है, क्योंकि वो सर है। और रिसर्च के कामों में राहु का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर राहु आपका अच्छा नहीं है तो आप कोई भी अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। राहु पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो राहु अच्छा प्रभाव देते हैं, देखा गया है मैंने। और कई बार केतु भी अच्छा प्रभाव देते हैं अगर वो गुरु के साथ बैठ जाए। भले वो गुरु उपनाथ पर गुरु के साथ केतु को ये अच्छे माना गया है। राहु को जो कंट्रोल अगर आपको करना है तो शनि को कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ, शनि आपका अच्छा होगा तो राहु अच्छे हो जाएंगे, और राहु अच्छे होंगे तो आपका मस्तिष्क अच्छे से वर्क करेगा, आपका मन अच्छा रहेगा। और अगर आपको केतु को कंट्रोल करना है तो मंगल को कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ, मंगल अगर आपका अच्छा है तो केतु भी आपका बैलेंस हो जाएगा। और दोनों को ही अच्छा करना है तो गणेश जी की विशेषता उपासना करें, जिसमें आप उन्हें ध्रुवा, हरे फल ये सब चढ़ाएं, गणेश जी की आराधना करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश पंचारत्नम का स्मरण डेली पाठ करें, तो आपका केतु, राहु केतु दोनों बैलेंस होंगे। क्योंकि गणेश जी आप देखिए तो प्रकृति से परे है, उनका सर है वो जो गज के समान है और धड़ उनका मनुष्य के समान है। तो ये चीज उनमें देखी गई, तो राहु केतु में भी कुछ ऐसी असमानता समानता है, तो वो चीज बैलेंस हो जाएगी। साथ में अगर आप देखें तो राहु केतु अपने आप में बहुत प्रभावशाली भी है। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो कई प्रकार के आपको डिस्टर्बेंस होंगे। आप मंत्र जप कर सकते हैं इनके। जैसे राहु की अगर महादशा चल रही है, राहु के अगर जप करने हो तो आप महामृत्युम जप भी कर सकते हैं। दूसरा, आप राहु का जो मंत्र है, ओम रांग राहवे नमा, ओम रांग राहवे नमा भी कर सकते हैं। केतु का मंत्र भी है, ओम काम केतुवे नमा, तो केतु के मंत्र भी आप कर सकते हैं। पर अगर आपको इन दोनों को बैलेंस करना है तो भगवान शिव की भी आराधना की जा सकती है। इनकी मुख्यतः राशियां तो वैसे तो कुछ नहीं है, फिर भी कहीं भृगु ऋषि में या कहीं भृगु संहिता में, रावण संहिता में कहीं बार बताया गया है, जो कन्या राशि का जो कारकत्व है वो राहु है। कन्या राशि राहु की मानी जाती है कई बार। और दूसरा जो केतु की जो राशि है वो मीन राशि मानी जाती है। जी हाँ, तो वो कहीं ना कहीं मतभेद है हर जगह। मैं क्लियरिटी में मैं आप इस बात को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई कई ग्रंथों में अलग अलग बात कही गई है। पर हाँ, ये दो राशियां मुख्यतः उन लोगों की मानी गई है। और इन दोनों के बारे में हम हर जगह आप देखेंगे कि इनकी महादशाओं में हमें तकलीफें होती है, अंतरदशाओं में होती। पर हाँ, अगर आपके राहु अच्छे हैं, छठे भाव में राहु बैठता है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। 12वें भाव में बैठता है तो वो विदेश यात्राओं के परिणाम देता है। तो वो सब चीज़ें अच्छी कराता है। तो मैं बस इस सीरीज में यही इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यही सीरीज को मैं अब आज्ञा लेना चाहूँगा इस सीरीज में। और इस सीरीज में आपको आई थिंक मुझे सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो सीरीज ग्रहों की बहुत मुख्यता थी, इस ग्रहों के सारी सीरीज में हमने कवर कर लिया, सभी ग्रहों के बारे में बता दिया जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन ग्रहों की सीरीज के बाद ही अब हम राशिफल, जो मैंने जिस तरह से मैंने कहा था कि अब राशिफल की हम शुरुआत करेंगे, और 2023 के राशिफल से ही हम ये सारी शुरुआत करेंगे। मेष से लेके मीन तक की सारी राशियों के बारे में बताएंगे कि 2023 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ, आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।